ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। करें जी अपना सवाल आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियासत अली बाजा है और मंडी कामों के साथ एक गांव है फैज़ाबाद, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे गांव में एक मस्जिद है, वो ना अज़ान से पहले और बाद में ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं। तो मैं उनको मना करता हूँ कि ये कुरान हदीस से साबित नहीं, लेकिन वो बाद नहीं आते। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बस यही है कि जब बता ही सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं आप कर सकते उनके साथ, और उन्हें बताएं कि अज़ान के बाद तो दुरूद है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और अज़ान का जवाब साथ साथ देता जाए, और फिर बुखारी शरीफ में दुआ ये अलवसीला वाली वो मांगी हलाल हो जाएगी। ये तो है, वो दोनों चीजें नहीं करते। वो तो नहीं करेंगे, जाहिर है वो एक रूटीन निकली हुई है अज़ान के साथ सलातो सलाम पढ़ने की। वैसे इनके अपने लोगों ने भी गिरफ्त की है, जिस तरह गुलाम सूद सईदी साहब ने भी शरह सही मुस्लिम में बरेलवियों को खुद झंझोड़ा, हालांकि वो बरेलवी आलिम थे। उन्होंने कहा कि भाई हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसे ज्यादा आशिक़ रसूल थे, उन्होंने कभी इस तरह सलातो सलाम नहीं पढ़ा। तो इस पे फिर ये आपको कहेंगे कि हम सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहे। तो इसका जवाब उनको ये दें इल्मी तौर पे, जो मसला सलातो सलाम से नहीं है, मसला उसके मौका और महल के साथ है। और इसको आप यूं समझ लें कि जनाजे की अजान नहीं होती, ईद की अजान नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई अजान गुनाह का काम तो नहीं, वो इसलिए नहीं हो रही होती कि नबी इस्लाम ने नहीं दी, ये असल चीज है। और मुस्लिम में वाज़ेह हदीस मौजूद है, इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। सुनन नसाई में और सही पूरी हदीस मौजूद है कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और बदतरीन काम वो है जो दीन में नए दाखिल किए जाए। यानी दीन में चाहे कोई नेकी का काम भी कोई नया दाखिल करता है जिससे असल दीन खराब हो जाता है, तो वो गुनाह का ही काम है, अगरचे वो नेकी का काम भी हो। अब जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने एक बंदे को छींक आई तो उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो उन्होंने कहा मैं भी कायल हूं वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ने का, लेकिन इस मौके पे नबी इस्लाम ने हमें ये तालीम नहीं किया। तो उनको तो किसी ने नहीं कहा कि जी आप हमें छींक के साथ दुरूद शरीफ क्यों नहीं। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी रोक दिया कि इस मौके पे आप नहीं पढ़ना। बाकी आप समझा ही सकते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, उसका कोई हाल नहीं निकलना, नुकसान ही होगा। बस एकदम बता दिए काफी है, इससे ज्यादा कि क्या करना है। ये नुकसान उठा चुके हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक दफा ये मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। चलो ये खुद सुनाते हैं। 2005-6 की ये बात है। तो उस दिन लोगों ने 19 रोज़ा था, इत्काफ के लिए बैठना था। तो मैं नमाज के लेट हो गया, तो मैं चौथी से रुकात में शामिल हुआ। तो उन लोगों ने जब सलाम फिरी तो उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची बात से ना कलमा पढ़ा, उसके बाद दुरूद इस सलात। तो मैं जैसे नमाज से फारिग हूँ तो मैं इमाम साहब के पास बैठ के मैं कहा यार बुरा नहीं मनाना, एक छोटी सी बात है कि मैंने ये मसला सुना है कि जब आदमी नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके करीब तो दुरूद कुरान मजीद की ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ी। कहता है तुमने गुस्ताखी कर दी है। नहीं, गुस्ताखी यही आपने की होगी कि ये आप गुनाह का काम कर रहे हो। मनु समझ है तुसी के कीता होना है, एवं नहीं गुस्ताखी का फतवा लगा। नहीं सर यही है मेरा। नहीं, इस बात पे कैसे गुस्ताखी लगी? FIR पे क्या लिखा था जुमला उन्होंने? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये कुरान मेरे पास पढ़ा। वो ठीक है, वो छोड़ दें। FIR पे क्या लिखा था? मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने अपने सारे आदमी इकट्ठे किए, नीचे आ गए, वो झगड़े पे उतरे। वो कहते मुझे मेरे साथ चलो थाने में। चलो थाने चलते हैं। थाने नहीं हो गया, 2-4 दिन के बाद ना उन्होंने ना मेरे ऊपर पर्चा कटा। कौन सी दफा लगाई थी? अब मुझे याद तो नहीं है, तोहीन रसालत की। तोहीन रसालत की दफा तो बंदा पूरी जिंदगी नहीं बाहर निकलता। हाँ सर, मैं नहीं, उन्होंने एक प्रोसेस में फॉलो नहीं किया था। इसके लिए गवर्नमेंट से पहले ना परमिशन लेनी पड़ी। तो उस पे क्या लिखा था उन्होंने? इसने क्या तोहीन की है? गुस्ताखी की है। क्या क्या किया है? कुछ तो लिखा तो होगा ना। हाँ, इसने कहा कि ये दुरूद जो है ना, ये जेली दुरूद है। अच्छा अच्छा, यही है। तो ना वो ऐसा जो पर्चा लेना चाहता है, ना वो DSP। तो जाली तो नहीं है दुरूद? दुरूद तो जाली नहीं है वो। सर ये उनका वर्ल्ड है, मेरा तो नहीं ना। ये वर्ल्ड उनका था कि इन्हें। नहीं तो आपने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं कहा? नहीं, मैंने तो एक मसला पूछा है। मैंने तो एक मसला पूछा है। नहीं, इसका आपने इनकार किया कि मैंने नहीं कहा जाली दुरूद? नहीं।
انکار کرنا تھا نا اس کا تو آپ نے. نہیں سر مجھے تو اس وقت علم ہی نہیں تھا. میں چلیں جی اچھا ہو گیا بچ گئے آپ. درود تو جعلی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں درود کے بارے میں یاد رکھیں, درود جتنے بھی ہیں نا اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں ہے نا تو نعت کے طور پہ وہ درست ہیں. صحیح ہے. باقی جس طرح بھی انہوں نے خود سے درود کچھ لکھے ہوئے ہمیں صرف ان میں اوپر, باقی یہ جو والا درود ہے جو اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تو جعلی تو نہیں. صحابہ کرام سے قبر رسول پہ پڑھنا ثابت ہے, وہ درود درست ہے, اس کا موقع اور مال درست نہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اور کون ہے جی عثمان بھائی؟ اس میں 6.5 ماہ میں جیل میں رہا تھا. اس کے بعد آپ جلدی چھوٹ گئے, آپ کو تو مرتے دم تک جیل میں رہنا چاہیے تھا. گستاخ رسول کا فتویٰ انہوں نے لگا دیا ہے, بچ گئے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.